हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आरती कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो मोटिवेशन से भरी हुई है। और जैसे कि आप लोगों ने बाहर देखा ही है कि क्या हमें बनना है, यदि कामयाबी हमें पानी है तो हमें अंधा बहरा गूंगा सब कुछ बनना पड़ेगा कामयाबी पाने के लिए। क्योंकि जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाते हैं ना, तब तक लोग हमें पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं, ठीक है, बोलते हैं। तो जब कोई कुछ भी बोले, हमें डिमोटिवेट करे, तो हमें बहरा बन जाना है एकदम, कि जैसे कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं देता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हमें अपने अंदर नेचर को ढालना होता है, अपने आप को मजबूत बनाना होता है कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, ना हमें कुछ उनका दिखता है, ना सुनाई देता है, ठीक है, और ना ही हमें जवाब देना है। तभी हमें मतलब बोला जैसे कि गूंगा बन जाना है। तो गूंगों के जैसे हमें बिल्कुल गूंगा ही समझो कि बन जाना है, कि हमें कुछ आता ही नहीं है बोलना। क्योंकि हम उस टाइम जवाब देंगे तो शायद वो जवाब उनको हमारा उल्टा लगे, सही ना लगे, बस हमें समय के ऊपर छोड़ देना है, समय जवाब देगा। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो, मैंने जो है अपनी शॉप को कैसे बढ़ाया है। मेरे पुराने जो व्यूवर हैं, काफ़ी लोगों को पता है। और मेरा काम, मेरा जो है करने का तरीका, या फिर मेरी शॉप, या जो भी मैं आज हूँ, और यूट्यूब पर भी मैं एक जो है कि हाँ, बहुत बड़ा तो नहीं, पर हाँ एक सफल यूट्यूबर बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, और हमें बहुत जो है धैर्य अंदर चाहिए, अपने अंदर पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, तभी कुछ हो पाता है। एकाएक कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जैसे कि मैंने बताया काफ़ी मोटिवेशन से भरा हुआ होने वाला है। सो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अभी इन ब्लाउज़ों की हम आपको कटिंग दिखाते हैं कि कैसे मैं कटिंग करती हूँ, क्या करती हूँ। तो देखिए, यहाँ जो ब्लाउज मैंने अभी आपको दिखाए हैं उनकी मैं कटिंग करूँगी, तो आप लोग भी वीडियो में बने रहना। हो सकता है आपको हमारी जो आगे वीडियो है कटिंग करने की, तो उसमें से भी कुछ सीखने को मिल जाए देख करके, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वो मेरी रहेंगी मोटिवेशन से भरी हुई। तो जैसे कि हमारी काफ़ी बहनें हैं, कुछ करने के पहले घबराहट होती है उनको। हमारी एक सिस्टर हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो हमारी लाइव में जुड़ी थी, ठीक है। और वो बोल रही थी कि दीदी मुझे ना घबराहट होती है, मैं अपना काम तो कर लेती हूँ पर दूसरों को काम करने में मुझे घबराहट होती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके जैसे बनूँ, आपके जैसे मैं जो है बुटीक खोलूँ। मैं बिल्कुल आपके जैसे ही बुटीक ओपन करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। तो मैं उन सिस्टर को बोलना चाहूँगी कि सिस्टर, आपने सोचा बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, पर आप करो, घबराओ मत, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और अपने आप को अंदर से ये बोलना है कि हाँ, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब सब लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अपने अंदर आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखना है कि आप भी कर सकती हो, ठीक है। हर इंसान जो है यहीं आकर सब कुछ करता है, सीखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान माँ के पेट से ही सब कुछ सीख कर आया है। तो आप सब ने यहीं पर सब कुछ सीखा है, तो आप भी यहाँ सीख कर बहुत कुछ कर सकती हो। और मैं तो बोलती हूँ, आप मेरे जैसा बनना चाहती हो, मैं तो बोलती हूँ आप मुझसे भी आगे जाओगी। और आप मुझसे आगे जाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी बहनें जो हैं कुछ करना चाहती हैं, हमें देखकर ही सही या किसी और को देखकर ही सही मोटिवेट होती हैं और कुछ करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, और हमें कुछ ना कुछ करना भी चाहिए, ठीक है। मेरा मानना जो है कि हम लेडीज़ों को सिर्फ घर गृहस्थी में ही सिमट कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी का काम तो सब लोग करते ही हैं। उसके अलावा यदि हम कुछ करेंगे तभी तो हम सबसे अलग होंगे, ठीक है। और जब तक हम घर गृहस्थी के काम, रोटी पानी, इसी सब चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो देखो, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों को वो मान सम्मान या वो वैल्यू मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती शायद, मुझे तो यही लगता है, ठीक है। जब हम कुछ करते हैं, और हाँ, करने से पहले ऐसा नहीं है कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तभी हमें ये सब चीज़ें फीलिंग आती है। क्योंकि मैं जो फेस करती हूँ, या मैंने जो फेस किया है, या फिर आज जो मेरी वैल्यू, या फिर जो भी समझ लो कुछ भी,
जैसे कि आप लोग ही हो, तो आप लोगों से भी मुझे इतना ढेर सारा प्यार मिला है, तो कहीं न कहीं मैंने शुरुआत की है, ठीक है? आप लोगों के सामने मैं आई हूँ, आप लोगों के सामने मैंने अपना काम रखा, अपनी सोच रखी, अपनी बात रखी, ठीक है? जो भी मेरे अंदर टैलेंट है, छोटा-मोटा ही सही, पर मैंने आप लोगों तक पहुँचाया है, तभी तो मैंने कोशिश की, मैंने स्टार्ट किया, तभी मैं आप लोगों के दिल में उतर पाई हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ भी करने से पहले आप लोगों को घबराना नहीं है कि हमसे होगा कि नहीं होगा। देखो, मैं तो बोलती हूँ होगा, 100 नहीं 200 सॉरी 200% होगा, यानी 100 नहीं 200% होगा, ठीक है। देखो, आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, उसके बावजूद भी मैं बोलने की, बात करने की, समझाने की कोशिश करती हूँ, और मैंने ये सब कुछ यहीं आकर सीखा है यूट्यूब पर। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मुझे बहुत मतलब काफ़ी अच्छे से बोलना भी आने लगा है, बात करने में झिझक नहीं होती, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत अच्छे इंसानों से मिली हूँ, और अपनी सोच को साझा करना सीखा है, औरों से हमने सुनकर भी बहुत कुछ सीखा है। तो देखो, सीखने से ही हमारे अंदर हर चीज़ आती है, फिर चाहे बोलना हो, चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे यूट्यूब पर आना हो, तो सारी चीज़ें कोशिश करने से ही होती हैं। तो मैं तो सभी से यही बोलूँगी कि सब लोग कोशिश किया करिएगा। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो देखिए, यहाँ पर जो मैं सिलाई भी करती हूँ ना, या फिर जो भी मैं ड्रेस वगैरह बनाती हूँ, तो ये सब चीज़ें ना मैंने सीखी हैं, वो भी बिना सीखे हुए, मतलब यूट्यूब से ही सीखी हैं। कहीं भी अलग से कोई कोर्स नहीं किया है, कहीं भी कोई पैसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया है कि मंथली जो सिलाई सिखाते हैं वहाँ जाकर सीखा या कुछ। मैं एक 2 वीडियो में बताई हूँ कि मैं 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तब मैंने जाकर मात्र 15 दिन सिलाई सीखी थी। वो भी उस टाइम पर, तब जब मुझसे बैठते भी नहीं ठीक से बनता था, तो बिल्कुल बेसिक ही सीखा था, कुछ भी एडवांस नहीं आता था उस टाइम पर सब कुछ मैंने खुद की प्रैक्टिस और खुद की लगन से, हुनर से, और एक प्रैक्टिस ऐसी चीज़ होती है, मैं आप सभी को बोलती हूँ, हमारी जो बहनें बोलती हैं कि हमें डर लगता है, औरों की सिलाई करने में हमें झिझक होती है, तो उन्हीं सभी बहनों से मेरा यही कहना है कि आप ना झिझक अपने अंदर की निकालिए। जैसे आप लोग अपने कपड़े बनाते हो, जैसे कि हमारी बहनें बोलने लगती हैं कि मैं अपने कपड़े तो अच्छे से बना लेती हूँ, पर और के बनाने में मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, घबराहट होती है। तो वही मैं उन सभी बहनों से यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप अपना काम करते हो, वैसे औरों की करो। बिल्कुल भी झिझक, बिल्कुल भी डर अंदर नहीं रखो। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाए आपसे, पर उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज पीस ही ख़राब होगा, तो आप ये सोच लो कि हम सीख रहे हैं, सीखने का चार्ज दे रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो भी जाता है, तो आप अंदर से घबराओ नहीं। ज़्यादा ख़राब होगा तो आप उसका पैसा दे सकते हो, और कम ख़राब हो थोड़ा बहुत, तो आप उनसे बोल सकते हो कि भाई मुझे आप ना इसका पैसा मत दो, मुझसे थोड़ा उतने अच्छे से नहीं बना है। तो मतलब बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनने कहीं भी कुछ भी जाकर नहीं सीखा, फिर भी वो आज बहुत अच्छे से अच्छी सिलाई करती हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। कि मैंने जो सीखा था बिल्कुल ऐसा समझो कि ऐसी बेबी जांघिया बनाना, झबले बनाना, कहीं सिंपल सलवार बनाना, सिंपल सूट बनाना, ऐसे ही 5-7 चीज़ें सीखी थी, और बाकी सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस से और देख-देख कर, और खुद के जब हम जो काम करते हैं ना, तो हम 2 काम करते हैं, 2 अपने आप ही आ जाते हैं, जब हम 2 काम बराबर करते रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो सिलाई वग़ैरह है, सब आ जाता है, सिलाई हो, पार्लर हो, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस से और देख-देख कर आ जाती हैं। और फिर आज के ज़माने में तो यूट्यूब है। यूट्यूब तो इतना अच्छा साधन है, इतना अच्छा गुरु है कि किसी के सामने मतलब एक वो होता है ना कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना किसी भी चीज़ के लिए, पूछने के लिए, सीखने के लिए। उसी तरीके से हमारे लिए यूट्यूब एक वरदान के समान है। मैं तो यही बोलूँगी, यूट्यूब के आने से ही मेरा जो है जीवन संभल गया, बदल गया, और मैं जो इस लायक बन गई हूँ कि आप लोगों के सामने मैं इतने दिल से खुल के बात कर पाती हूँ, अपनी सोच को पहुँचा पाती हूँ, अपनी कला को दिखा पाती हूँ, आप लोगों को सिखा पाती हूँ। तो ये सब यूट्यूब की ही देन है, वरना मैं कहाँ एक अनपढ़ मामूली सी एक हाउसवाइफ होकर कहाँ मैं ये सब कर पाती।
तो भाई अंदर से अपने आप के अंदर से डर निकालो, झिझक निकालो, आप वो कर सकते हो जो आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैं जो करती हूँ वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना भी कर पाऊँगी। और एक ना एक दिन मैं मतलब अभी तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो मेरा चैनल भी बड़ा होगा। और जो है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पेट है, इसका नाम बुद्धू है। आप लोगों को पता ही है, जिनको नहीं पता है तो उनको बता देती हूँ, बहुत ही प्यारी है और इसकी शरारतें चालू रहती हैं 24 घंटे। तो फ्रेंड्स हाँ, बस इसी तरीके से जो है मैं अपने काम करती हूँ, आप लोगों को कोशिश करती हूँ कुछ दिखाने का, बताने का, सिखाने का। तो आई होप आप लोगों को भी हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही होगा। और हाँ, वैसे भी हमारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि हमारी बहनों को हमारा जो है वीडियो अच्छा लगता है, इंतज़ार रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले अस्तर कट कर लिए थे 3 ब्लाउज के एक साथ, और उसके बाद फिर हम उनके जो है मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग करते जा रहे हैं। और उसको जो है हर एक ब्लाउज और उसके अस्तर को इस तरीके से बांध के रख देंगे साइड में, ताकि सिलते टाइम इसका जो है कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो। और जो भी बचता है कपड़ा वो भी हम रख देते हैं, क्योंकि जब तक बन नहीं जाता तब तक जो है हमें उसकी ज़रूरत रहती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे ब्लाउज बन गए हैं, और बनने के बाद यहाँ आप लोग उनको देख सकते हो। और इन ब्लाउज़ों की आप लोग फिनिशिंग भी देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से बने हैं। और ये ब्लाउज जो हैं 200 से 250 रुपये के, विद मटेरियल 250 रुपये के बने हैं। और बिना मटेरियल के जो है मतलब इसकी सिलाई का चार्ज वगैरह 200 रुपये है। तो हमारे यहाँ बेशक रेट उतना ज़्यादा नहीं है, पर कहीं ऐसी भी जगह होगी जहाँ से मेरे भी चार्ज ज़्यादा होंगे। तो किसके यहाँ क्या चार्ज है मुझे कमेंट में बताना। और मेरी लाइव में एक सिस्टर जुड़ी थी, उनका आशा नाम उन्होंने बताया था और उनका चैनल का नाम कुछ और था। तो उन्होंने बताया था कि मेरे यहाँ बहुत ही कम चार्ज हैं, शायद 20 रुपये सिंपल वाले ब्लाउज के और 50 रुपये अस्तर वाले के बोल रही थी कि देते हैं। और जो बुटीक अच्छे खासे किए हैं जेंट्स लोग, उनको तो 200 रुपये देते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप ना अपने काम पर ध्यान दो और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग लाओ। आपके काम में जब फिनिशिंग आने लगेगी तो आप भी अपने मनचाहे चार्ज ले सकती हो। मेरे यहाँ भी ये समझ लो कि 100 रुपये में विद मटेरियल ब्लाउज बना देते हैं लोग, पर मैं 150 और 200 रुपये लेती हूँ बिना मटेरियल के। मटेरियल सहित 250-300 भी पहुँच जाता है। तो जब हम काम फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट तरीके से फिटिंग देते हैं ना, तो कस्टमर अपने आप ही आता है। जब एक बार वो हमारा काम देख लेता है ना, तो दोबारा वो अपने आप ही खींचा हुआ आता है, फिर वो पैसा नहीं देखता। तो आप अपने काम में फिनिशिंग लाओ, फिटिंग लाओ और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अपने बनाओ, औरों के बनाओ, भले ही शुरुआत में बहुत कम चार्ज लो, पर काम करते रहो तो आपको भी एक ना एक दिन तरक्की बहुत ही अच्छे से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। और यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने स्क्रंची भी बनाई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन हमारे चैनल पे न्यू है, जो भी न्यू हो चैनल को सपोर्ट करना।